तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा है अदरसुस्सानी। अदरसुस्सानी यानी अदरसु सबक सानी दूसरा, सेकेंड लेसन, यानी ये हमारा दूसरा सबक है। हम अदरसुल अव्वलू में क्या पढ़े थे? पहला सबक हम हाजा के बारे में पढ़े थे। पहला सबक किसके बारे में पढ़े थे? हाजा। अभी हमारा दूसरा सबक किसके बारे में है? जालिका। दरस अव्वल किसके बारे में था? हाजा। हाजा क्या है? इसमें इशारा करीब। हादा कौन सा लफ्ज है? इस्म का लफ्ज है, ये प्रोनाउन है, ये जमीर होता है अरबिक में। ये प्रोनाउन है लेकिन इन्हें किस में शुमार होता है? इस्म में। इस्म। तो इस्म हादा और जालिका दोनों लफ्ज इस्म है, और जो लफ्ज इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की दो किस्में हैं। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब, किसी भी करीब की चीज की तरफ इशारा करके बतलाना हो तो इसमें इशारा करीब के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से एक लफ्ज हाजा है। तो हाजा दरसुल अव्वल में पहले लेसन में पहले चैप्टर में हमने हाजा के बारे में सीख लिया है। अभी हमारा दूसरा लेसन जालिका के बारे में है। जालिका यानी वो, दैट। अब हमें दूर की चीज की तरफ इशारा करके बतलाना है तो जालिका का इस्तेमाल होगा। जैसे हम खरीद की चीज के लिए बोलते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज, दिस कह रहे थे, दिस। अब वहां हमें दूर की चीज के लिए बताना है तो डैट का इस्तेमाल करेंगे, डैट डैट। ओके। तो दूसरा सबक है हमारा जालिका। जालिका के माना क्या है? डैट। जालिका के माना क्या है? डैट। किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को जालिका कहते हैं। जालिका यानी वो। ओके। तो अब यहाँ पे ये सितारा है, सितारे को दिखाकर बताया जा रहा है कि माँ जालिका। माँ की माना क्या है? क्या। जालिका वो। माँ जालिका वो क्या है? तो जालिका वो नजमुन सितारा, वो एक सितारा है। माँ जालिका वो क्या है? जालिका नजमुन वो एक सितारा है। एक का तर्जुमा कहाँ से ले रहे हैं हम? यहाँ तनवीन से ले रहे। जब कभी तनवीन आता है तो वहां से हम एक का तर्जुमा लेते हैं। तनवीन का मतलब क्या होता है? ए या एन। तनवीन का मतलब क्या होता है? ए या एन। ए और एन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज की तरफ इशारा करना, किसी एक इंसान के बारे में या किसी एक चीज के बारे में बात करना। तो यहाँ पर नजमुन बताकर किसी सिर्फ एक सितारे की तरफ इशारा किया जा रहा है। माँ जालिका वो क्या है? तो जालिका नजमुन वो सितारा है। अब यहाँ पर देखिए मस्जिद, करीब की चीज की तरफ इशारा किया गया है। ये मस्जिद हमारे बिल्कुल करीब है। तो करीब के लिए कौन सा लफ्ज आया है? हादा। करीब के लिए कौन सा लफ्ज आया है? हादा। हादा ये मस्जिदुन, मस्जिद, ये मस्जिद है। हादा मस्जिदुन ये, हादा के माना ये, मस्जिदुन के माना है मस्जिद, ये मस्जिद है। वाह, वाह के माना है एंड। वाह के माना है एंड यानी और। वाह के माना है और जालिका वो, बैतुन घर, वो घर है, वो घर है। बैतुन यानी घर। मस्जिदुन मस्जिद, हाजा ये, मस्जिदुन मस्जिद ये एक मस्जिद है। वाह और जालिका वो, बैतुन वो एक घर है। बैतुन घर, वो एक घर है। लास्ट में आप लोग से मैं वर्ड मीनिंग सुनूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आज क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे आप लोग को मुब्तदा खबर के और आसान एक्सरसाइज आने वाली है। तो जिसमें इंशाल्लाह आप लोग को बहुत आसान है, जब वहां पर आप लोग को सवाल किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाइए, फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं? हादा। हादा हिसानुन। हादा हिसानुन, हिसान यानी घोड़ा। और हिमार गधा। गधा। चले। तो यहाँ पे बता रहे हादा। हादा अब यहाँ पर करीब की चीज की तरफ इशारा करके बता रहे हादा ये क्या है? हादा ये हिसानुन घोड़ा, ये घोड़ा है। हादा हिसानुन घोड़ा, ये घोड़ा है। घोड़ा, घोड़े की अरबी लिख लिए होंगे आप लोग कल, लेकिन देखिए ये घोड़ा है। व और एंड, व के माना और, जालिका, जालिका वो, हिमारुन
गधा, और वो क्या है, गधा है, और वो गधा है, ये घोड़ा और वो गधा है। इतना क्लियर है? जी। जी। अब अ क्या, अ क्या, जालिका। अब आ यानी सवाल आ गया, सवाल या जुमला है यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, आपको ये पिक्चर दिखा के पूछा जा रहा है आपसे, अ क्या, जालिका, वो यानी इसको दिखा रहे हैं, वो कल्बुन कुत्ता, क्या वो कुत्ता है, अ क्या, जालिका वो, कल्बुन कुत्ता यानी डॉग, क्या वो डॉग है? तो यहाँ पर देखिए, क्या ये डॉग है? नहीं, ये तो डॉग नहीं है, बल्कि ये तो बिल्ली है, कैट है। तो हम क्या जवाब दे रहे हैं? ला, नहीं, ला नहीं, ला कल्बुन, वो कल्बुन कुत्ता नहीं है, बल्कि वो क्या है, जालिका, वो जालिका वो पिपुन कैट है, पिपुन कैट है, बिल्ली है। क्या जालिका कल्बुन, क्या वो डॉग है? तो ला नहीं, जालिका कल्बुन नहीं, वो कैट है। ओके। जी अपी। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद फिर आपको क्या बता रहे, माँ जालिका, माँ क्या, जालिका वो क्या है, माँ क्या, जालिका वो क्या है? तो ये क्या है, सही क्या है। है ये? शरीर, यानी ये तख्त, ये बेड है। माँ जालिका, माँ क्या, जालिका वो क्या है? तो जालिका वो शरीरुन, वो एक बेड है, वो एक तख्त है, तख्त यानी बेड, वो एक बेड है। आगे ना, वो क्या वो एक कुत्ता है? नहीं, वो एक बिल्ली है। तो यहाँ पर एक नहीं भी लेंगे तर्जुमा तो चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं सूट नहीं होता एक का तर्जुमा। क्या वो एक कुत्ता है, या फिर क्या वो कुत्ता है, क्या वो कुत्ता है बोले तो ये बात समझ में आ गई, एक नहीं लाए भी तो चलता। तो जहां जुमले में आ, एक के लगने से खूबसूरती आ रही है जुमले में, या फिर वहां पर आना मुनासिब लग रहा, तो उस हिसाब से हम तर्जुमा लेंगे, अदरवाइज हम वहां पर तर्जुमा एक का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसा, माँ जालिका वो क्या है, तो जालिका शरीर, वो एक बेड है। यहाँ पर वो एक का तर्जुमा ले ले फिर भी मुनासिब लग रहा है, अदरवाइज नहीं लेंगे। जालिका शरीर नहीं, वो तख्त है, वो बेड है, इतना बोले भी तो काफी है। क्लियर है इतना सबको? जी अपी। आगे बढ़े। जी। जी। तो कबर का आगे मिलेंगे आप लोग को इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे ना, बात बच्चे, बात तो बहुत अच्छे बोले, हाजा मुब्तदा है, लेकिन हाजा में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। आगे एक्सरसाइज आज ही हम कंप्लीट करेंगे, वो भी एक्सरसाइज जिसमें आप लोग को इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, मेरी कोशिश तो यही है, इसलिए मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, वो आगे की एक्सरसाइज में आप लोग को कराऊं, ताकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो दिन आ रहे हैं आप लोग के, ये उन दिनों में आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। इसलिए अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करती हूँ, खुद पढ़ा रही हूँ, आगे की एक्सरसाइज आप लोग को समझा सकूं, ताकि वो इजी है आप लोग के लिए। ओके, चले बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे क्या बता, मैम एक मिनट। जी, जब हाजा के आगे ला वर्ड लगता है तो जैसे हाजा मस्जिदुन, तो हाजा मुब्तदा मस्जिदुन खबर, तो फिर ला ला के लिए ला क्या होगा? ला मनफी है वो, नहीं, लाए नफी का एक वो होता है, ये भी एक हर्फ है, ला हर्फ है, नहीं हाँ, मतलब उसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है ऐसा? है, उसके लिए भी है वो, उसके लिए अभी आपको ग्रामर जब आगे पढ़ेंगे ना, बहुत आगे की बात है वो, तब सिखाया ओके जाएगा। ओके। जैसे कि अगर ये एक वर्ब में इस्तेमाल होता है, ला का फेइल में इस्तेमाल होता है, तो वो एक होता है लाए मनफी होता है, वहां पर नहीं के लिए ला आता है, एक माँ आता है नहीं के लिए, माँ और ला नहीं में आता है, ये इसम के आगे लगा है। तो ये लाए नफी, माँ नफी के लिए ये कुछ इसम है, इसम के शुरू में आने वाले इसके भी टर्म से आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत बहुत बाद में आप पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा था जी माशाल्लाह बारकल्ला, कि मतलब आप बहुत जहन लगा के पढ़ रहे, से तो अंदाजा हो रहा है, बट इंशाल्लाह अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो बहुत आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। जी जी। चलिए बिस्मिल्लाह, अभी हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स उठा रहे हैं अभी हम। तो बेबी स्टेप्स से हम सिर्फ अभी हाजा और मुब्तदा खबर ही सीख रहे हैं अभी, तो आगे आप लोग सीखेंगे तब आगे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। 3 किताबें सीखनी है हमको, सिर्फ एक नहीं।
चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन, मन के माना है कौन, मन कौन। एक आध वर्ड मीनिंग आप लोग बोल सकते हैं, मैं मन बोलता आप लोग कौन बोलते जाइए। कोई एक माइंड माइक ऑन करिए, एक के बाद एक छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स बोलते जाइए, ठीक है। मन, कौन, हादा। वो, ये, एक ही लड़की नहीं, अलग अलग लड़कियां अलग अलग जवाब देंगे। चलिए, मन जी, कौन, हादा ये कौन है, वह और, और मन कौन जालिका वो, वो है। चलिए, सब लोग भी माइक ऑन करके बोलेंगे भी तो ला हरज, छोटे छोटे अल्फाज की माना है। अच्छा लग रहा, सबकी आवाज सुन के खुशी हो रही। चलिए, मन हादा, मन कौन, हादा ये कौन है, वह और मन कौन, जालिका वो कौन है। तो यहाँ पर ये किसको पूछ रहे, इनकी ये करीब के लिए इशारा कर रहे, करीब की तरफ इशारा कर रहे, तो हादा का इस्तेमाल हुआ। मन हादा, ये है मन हादा, ये कौन है, हादा इनके लिए आया है, ये कौन है। वाह और मन जालिका वो कौन है, ये करीब की चीज की तरफ इशारा करे, तो ये इसमें इशारा करीब का लफ्ज हाजा लाया गया। और यहाँ दूर की तरफ इशारा करे तो इसमें इशारा बाईद का लफ्ज जालिका लाया गया है। इसमें इशारा दो है, एक इसमें इशारा करीब, करीब की चीज की तरफ बतलाने के लिए आता है। इसमें इशारा बाईद, दूर की चीज को बतलाने के लिए आता है। तो हाजा इसमें इशारा करीब का लफ्ज है, तो यहाँ करीब को दिखा रहे, मन हाजा ये कौन है। और जालिका दूर, बाईद, बाईद यानी दूर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर दूर की इसमें इशारा बाईद, दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए लाया गया है जालिका। ये दूर है नो इमाम साहब, तो इनको दूर इशारा कर रहे हैं। वमन जालिका और वो कौन है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाजा ये, सॉरी, मुदर्रिसुन, उस्ताद, टीचर, टीचर है। उस्ताज टीचर। हाजा मुदर्रिसुन ये कौन है, ये उस्ताज है, ये एक टीचर है। ये कौन है, मन हाजा ये कौन है, तो हाजा मुदर्रिसुन ये एक टीचर है, ये एक उस्ताज है। वमन जालिका और वो कौन है, तो आप लोग बोलिए वह, और जालिका वो इमामुन, इमाम है। और वो इमाम है, और वो इमाम है। और वो इमाम है। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह बारकाल्लाह। और वो इमाम है। मन हाजा ये कौन है, तो हाजा मुदर्रिसुन ये एक उस्ताज है। वमन जालिका और वो कौन है, तो वो वजालिका इमामुन और वो एक इमाम है, या फिर वो इमाम है, वो इमाम है। ओके, ये उस्ताज है और वो इमाम है। क्लियर। यस। अरे बाबा, चलो बिस्मिल्लाह। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब भी यहाँ इस पत्थर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो अब यहाँ क्या है, माँ, जालिका, माँ माँ मतलब क्या, क्या। क्या, सब बच्चे जवाब दे, सब जवाब दे रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा माशाल्लाह। माँ क्या, जालिका वो, वो है। वो, माँ जालिका वो क्या वो है। क्या है, वो क्या है। वेरी गुड माशाल्लाह। माँ क्या, जालिका वो क्या है, तो जालिका वो वो जरूर, हाँ हाँ, आगे नहीं पढ़ना है, ऐसे ट्रांसलेशन करना है। जालिका वो हजरुन, हजरुन पत्थर है। पत्थर, हजरुन पत्थर, वो पत्थर है, स्टोन पत्थर। मा जालिका वो क्या है, तो जालिका हजरुन वो पत्थर है, वो क्या है, पत्थर है। ठीक है, पत्थर। ओके, पहाड़ भी बोल सकते हैं, पहाड़ है इस तरह से। ठीक है। हादा, हादा ये सुकरुन, सुकरुन शक्कर। शक्कर, ये सुकरुन शक्कर है। शक्कर। हादा सुकरुन ये शक्कर, व और जालिका। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आई थिंक क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लबनुन बॉटल है, मिल्क बॉटल है। ओके, लबनुन दूध है। दूध, दूध, लबनुन दूध। यहाँ पर मिल्क बॉटल है, इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा सही से।
तो हाजा सुकरुन, हाजा ये, सुकरुन शुगर, शक्कर, ये शक्कर है। व और जालिका वो, लबनुन दूध, दूध और वो है। दूध है। ये शक्कर है और वो दूध है। दूध है। दूध। ओके। अभी दूध को हलीब बोलते हैं ना, हाँ, हल, तो लबन फिर से ही। लबन और दूध नहीं होगा ना। जी, फिर लबन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुआ दूध का। लबन, लबन ही दूध का माना है। वो दूध की जो बॉटल वो है ना, वो हल्ब है। वहां पर जो आपके दुबई में जो बॉटल्स मिलते हैं उसका नाम हलीब बोलते हैं ना दूध को फिर। लबन, लबन हम्म। एग्जैक्ट मीनिंग है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली सऊदीया में और दुबई में लबन माने छाछ होता है। वो लोग छाछ के डब्बे पे लबन लिख के रखते हाँ और दूध के डब्बे पे हलीब लिखते। हाँ, हाँ, सॉरी। दही जैसे को उसको बोलते हैं लबान। लबन इज एक्चुअली मिल्क, इट्स ओके। गूगल में अगर जाओ तो लबन का जो ट्रांसलेशन हाँ, है वो क्या आ रहा है वो। वो लबन का दूध ही आता ट्रांसलेशन। लेकिन हाँ, वहां सऊदीया में ऐसा लिखते हैं वो लोग छाछ। हाँ, हाँ, सऊदी में वो जो बॉटल्स मिलते हैं वो वाले लबन, लबन की वो जो होती है दही की जो छाछ बनाती है ना, उसको बोलते हैं। लेकिन छाछ के हम्म। लिए इस्तेमाल होता है वो लफ्ज। हल्ब, आप ही ये पक्का हलीब। दूध है या हाँ, छाछ है आप ही? दूध, दूध के माना लेंगे उसके अपन। जी। एक्चुअल में वो होता है ना छाछ, यानी मतलब वो जो छाछ है वो भी एक मिल्क है, बटर मिल्क जो होता है, जी। दही जैसा फॉर्मेट में जो होता है। जी। हाँ, लेकिन हम अगर, एक्चुअली वो लबन दूधी, लबन का मतलब दूधी होता है, लेकिन बस वो लोग लिखते हाँ, हैं। जो दही के लेकिन होता फॉर्मेट में दूधी होता है। है, बटर मिल्क हम्म। होता है वो, हाँ, जी। वो होता है लबन। हम्म। लैंग्वेज भी चेंज हो गई ना एक्चुअली हर जगह की। जैसे अपन एक होती है हमारी लैंग्वेज जो हम रोजमर्रा बात करते हैं, ठीक है। एक होता है उसका असल डिक्शनरी मीनिंग होता है। तो उस तरह से हमारे जो अरबिक कंट्रीज है वहां पर जो है ना, एक्चुअल में लबन, छाछ जो बटर मिल्क दही के फॉर्मेट में होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हलीब, हलीब जो होता है, हल्ब जो होता है वो दूध के बॉटल्स पे लिखा हुआ आता है, तो दूध के लिए हल्ब का इस्तेमाल होता है। तो जैसे हमारी आम भाषा होती है, जिस तरह से हम रेगुलर यूज करते हैं वो उस तरह से यूज होते आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप अब कहीं पर भी अरबिक देखो आप लबन की मीनिंग, तो आपको फिर वो दूध ही आएगा। जी आप ही। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको छाछ बोलकर नहीं लेंगे, दूध मुराद लेंगे, ठीक है। जी जी। ओके। चलिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ एक और चीज सिखानी, क्या, हाँ, अभी आप लोग ये सवाल, अभी मैं सवाल करूंगी, सब बच्चे जवाब देना, एक एक माइक, अगर हम बोलते रहेंगे सवाल तो फिर टाइम ज्यादा जा रहा, तो ये मैं जनरल क्वेश्चन कर रही हूँ, सबको जवाब देना है। चलिए जल्दी बताइए, इसमें इशारा कितने हैं, इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा दो है। चीज की तरफ इशारा दो करना है। है, तो हाजा और जाने का इशारा करीब, इसमें इशारा बाईद। हादा और दालिका, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। करीब। बड़ी चलिए जल्दी से बताइए, हादा करीब है या बईद है? करीब। 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 करीब है। और दालिका इसमें इशारा बईद है या करीब है? जालिका बड़ी। बड़ी है। और दूर की चीज को बतलाना हो तो लफ्ज हाजा का इस्तेमाल होगा, राइट? नहीं। नहीं, गलत। जालिका का इस्तेमाल। अच्छा, मतलब सब जालिका। जाग रहे इसका मतलब। और करीब की चीज के लिए बतलाना हो तो लफ्ज जालिका का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि करीब के लिए इसमें इशारा बईद आता। जी बाजी। हाँ था। करीब के लिए हाजा। आजा। करीब के लिए हाजा आता है, क्यों? क्योंकि हाजा किसका लफ्ज है इसमें इशारा बईद का? नहीं, करीब का। करीब इसमें इशारा इसमें करीब। इशारा करीब का लफ्ज है। क्या हाजा मुजक्कर है या मुअन्नस है, मतलब मेल है या फीमेल के लिए, किसके लिए आता है हाजा? मुजक्कर। मेल है और मुजक्कर। मुजक्कर है। हाँ, यहाँ मुजक्कर। पर जो हाजा हम अब तक पढ़ते आए हैं ये मुजक्कर वाला मेल वाला है, और दालिका भी मेल वाला है। मुअन्नस मेल। के आगे कभी पढ़ेंगे, इसमें नहीं आए हैं आगे आगे। तो फिर हम, मैं आपको एक पूरी गर्दान याद दिलाऊंगी इंशाल्लाह।
सुम्मा इंशाल्लाह। जो इंशाल्लाह। आलिमा कोर्स के बच्चे पढ़ते हैं वो गर्दान याद दिलाऊंगी फिर इंशाल्लाह। हाँ, अभी आप लोग का टास्क ये है, फिर मेरे को सब बच्चे अपडेट करना है कि अभी अब तक जितना हम लोग पढ़ लिए अरबिक वर्ड्स, जिस तरह से हाजा और जालिका, करीब और दूर के लिए आप लोग कैसे वर्ड मीनिंग जितने सीखे घर में वो उसको यूज करेंगे, और अपने अपने कंपेनियंस बनाइए, अपने साथियां बनाइए, हो सके तो अपने साथी बनाकर क्लास में लाइए जिसके साथ आप रोजाना गुफ्तगू कर सके। तो अब आप लोग जी इंशाअल्लाह ताला अरबिक स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे हल्के हल्के से, तो ही हमारा ये अरबिक सीखने का फायदा होगा। जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर क्लास में, इतनी देर मेहनत कर रहे हैं, बैठ रहे, तो इसका फायदा तभी होगा तब आप घर में इसका इस्तेमाल करेंगे, इस लैंग्वेज को बोलना शुरू करेंगे। तो आज से जी इंशाअल्लाह अपी। ताला हम अरबिक बोलना स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह। ये एक्सरसाइज आप लोग को सॉल्व करना है होमवर्क में। इकरा उक्तब, इसको पढ़ो और लिखो। हादा ये आप लोग को मैं एराब नहीं लगा रही, अभी आप लोग खुद एराब लगा लेंगे। ये क्या है हादा, इसका मीनिंग, इसमें क्या एराब लगाना है और इसका ट्रांसलेशन क्या है, ये आप लोग को खुद करना है। और ये है अल कलिमातु जदीदा। अल कलिमातु यानी ये कलिमात, वर्ड्स, जदीदा यानी न्यू। आपके सबक में आज न्यू वर्ड्स क्या थे? इमामुन न्यू था, इमामुन का मीनिंग है इमाम। हजरुन न्यू था, हजरुन का मीनिंग है पत्थर या पहाड़। सुक्करुन का मीनिंग है शक्कर, और लबनुन का मीनिंग है दूध। ठीक है। दूध। जी अपी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह। आएंगे हम अदरसुस सालिस। तो अब तक आप लोग को मारिफा और नकीरा में जो कंफ्यूजन हो रहा था, इंशाल्लाह अब ये अदरसुस सानी में, सालिस में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अदरसुस सालिस, अब हमारा दरसुस सालिस, सालिस यानी तीसरा, ये है हमारा तीसरा सबक। तो अब तक हम पढ़े थे, यहाँ पर आप लोग ये देख रहे थे कि ये हादा मुब्तदा है, और यहाँ पर बता रहे थे कि कल्ब खबर है, और ये नकीरा है, ये मारिफा है। ये नकीरा मारिफा में कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग, तो अब यहाँ पर देखिए कितना आसान सबक है आप लोग को नकीरा मारिफा के लिए। तो ये बैतुन जो है, बैतुन नकीरा है। बैतुन क्या है? नकीरा है। इसमें नकीरा होने की अलामत क्या है? इस पर तनवीन आया है। तनवीन आकर बैतुन को क्या कर दिया? नकीरा कर दिया। असल लफ्ज बैतुन नकीरा था, अब जब नकीरा को हमें खास करना है तो वो बैतुन से तनवीन हटकर क्या लग जाता है? उसके ऊपर अलिफ लाम लग जाता है। क्या लग जाता है? अलिफ लाम। और जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो वहां से तनवीन हटकर एक पेश हो जाता है, जैसे बैतुन से अल बैतू, बैतुन से अल बैतू। असल में ये क्या था? बैतुन था, कोई भी घर, आम था, नखीरा था, नखीरा की अलामत इस पर तनवीन आई है। लेकिन जब हमें इसे खास कर दिया गया, हमने इसको खास कर दिया अल बैतू, घर, ये घर खास, घर घर को खास कर दिया गया, तो इसको खास करने की अलामत क्या हो गई? अलिफ लाम इस पर दाखिल हो गया। अलिफ लाम दाखिल होकर ये घर क्या हो गया? खास हो गया। तो अब आप लोग बोलना कि बैतुन क्या है? नकीरा। अल बैतु क्या है? मारिफा। बैतुन नकीरा क्यों है? क्योंकि इस पर तनवीन दाखिल हुआ है। अल बैतु मारिफा क्यों है? इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है। अब मारिफा अलिफ लाम दाखिल होते ही इसका जो तनवीन था, वो तनवीन के दो पेश हटकर सिर्फ उस पर एक पेश आ गया। उस पर क्या आ गया? एक पेश। बैतुन से अल बैतु हो गया। ठीक है, जी अपी। क्लियर जी है? जी। जी चलिए अपी। अब आप लोग बोलिए किताबुन से क्या बना? कि अल किताबु। वल किताबु। अल किताबु बना। किताबुन मारिफा है या नकीरा है? नकीरा, नकीरा है। किताबुन नकीरा। क्यों नकीरा है? क्योंकि इस पर इसके तनवीन तनवीन लगा आ हुआ है। नहीं। वेरी गुड, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन दाखिल हुई, तो जिस पर भी तनवीन दाखिल हो वो क्या हो जाएगा? नकीरा हो जाएगा। नकीरा, लेकिन क्या किसी इंसान पर तनवीन दाखिल हुआ, अगर जैदुन के ऊपर जैदुन नकीरा होता? नहीं, मारिफा, नहीं, साथ वो ही मार्फा ही रहेगा। आग लेकर मारिफा रहेगा, क्योंकि वो शख्सियत है, शख्सियत खुद अपने आप में ही अपनी जात में खास है। तो पास। अल कल्बु नकीरा है या मारिफा? मारिफा। किताबु मारिफा। क्यों मारिफा है? क्या है उसकी मारिफा की अलामत? अल, अलिफ अलिफ लाम लाम और बाकी तनवीन। अलिफ लाम दाखिल हुआ है। तो यहाँ पर अल किताबुन क्यों नहीं आया? अल किताबु क्यों आया? अलिफ क्योंकि लाम मार्फा नकरा साथ में आते हैं। पेश आता है। अलिफ लाम जिस कलीमे पर दाखिल होता है वहां से तनवीन हटकर सिर्फ एक हरकत आ जाती है। तो किताबुन से क्या हुआ? अल किताबु। इसी तरह कलमुन से बना अल कलमु, जमलुन से बना अल जमलु। ओके, जी। अब जी आएंगे हम मुब्तदा खबर के जुमले जामुनु की। मीनिंग जी, जामलुन कैमल,
जमलन ऊंट, ऊंट, कैमल। ओके। हफ्सा आपको समझ में आ रहा? आपकी सेकेंड ही क्लास है आज। समझ आ रहा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब बच्चे तो हमारे स्टूडेंट्स ही है, खाली हफ्सा का, हफ्सा आ रहा है ना आपको अच्छे से? जी समझ आ रहा है मुझे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएंगे हम मुब्तदा खबर के जुमले में। अब यहाँ से आप लोग को आंसर करना है, अब यहाँ से मैं नहीं, आप लोग मुझे पढ़ानी है, ठीक है? चलिए अब हमारे सवाल जवाब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो आइए, चलिए क्या कौन है फर्स्ट? अक्षा। चलिए अक्षा, अल कलमु मकसूरुन। बस एक मिनट भी पूरा नहीं, 60 सेकेंड्स में से 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है, ये आप लोग का टास्क है। सो जी, अल कलमुल मकसूरुन, ये मगर कलम इतना टूटा साफ हुआ क्लियर है। जवाब देना है। 1 मिनट अक्षा, जवाब एकदम क्लियर देना है, ऐसे नहीं पूरे भाग 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 कर रहे हैं, आप समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे, पूरा एक साथ बोल दे रहे, वैसे नहीं। जी, अल कलमु मकसूरुन, ये कलम टूटा हुआ है। अल कलमु मुब्तदा है, मकसूरुन खबर है। अल कलमु मारिफा है, मकसूरुन नकीरा है। और अल कलमु और मकसूरुन दोनों हालत मरफू में है। 1 मिनट अक्षा, 1 मिनट। जी चलिए अभी बताए। जी, तो अल कलमु मकसूरुन, ये कलम टूटी हुई है, टूटा हुआ है। अल कलमु मुब्तदा है, मकसूरुन खबर है। अल कलमु मारिफा है और हालत मरफू में है। मकसूरुन नकीरा है और हालत मरफू में है। वेरी गुड। अल कलमु मारिफा क्यों है? क्योंकि अल कलमु मारिफा इसलिए है क्योंकि ये मुब्तदा है। ओके मुब्तदा है, और इसकी मारिफा होने की अलामत? मारिफा अलीफ लाम आगे लग रहा है इस पे, इसलिए। ओके, क्या मुब्तदा हम मारिफा ही होगा, मुब्तदा नकीरा नहीं हो सकता क्या? क्यों, मुब्तदा है तो मारिफा नहीं, मुब्तदा है। नहीं, मुब्तदा हमेशा मारिफा ही रहेगा। और ये मकसूरुन यहाँ पर नकीरा क्यों है? मकसूर इसलिए है क्योंकि ये खबर है वो एक ही अल्फाज में बताया जा रहा है, इसलिए उस पर तनवीन आएगा और हालत मरफू में रहेगा, दम आएगा हमेशा उसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, अक्षर अक्षर, 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पर आपका जवाब ये होना है, मकसूरुन खबर है इसलिए इन्हें नकीरा है। खबर अक्सर नकीरा होती है, मखसूस होने की कुछ सूरतें हैं, लेकिन वो सूरतें यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, ठीक है, इसलिए इन्हें नकीरा है। और इन्हें खबर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो रहा है, इसीलिए हालत मरफू में है। नकीरा में खबर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो रही नहीं बताना, इन्हें मरफू, हालत मरफू में क्यों है तो तब बोलना क्योंकि खबर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो रही। बात जो खबर खबर है एक ही लफ्ज से बात मुकम्मल हो रही, इसीलिए हालत मरफू में है। जैसे मुब्तदा हमेशा हालत मरफू में होता है, खबर जब एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो जाए तो वो भी हालत मरफू में होती है। ओके, वेरी जी गुड। हाँ जी मजिद फजीद। तो अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु यानी कलम, मकसूरुन टूटा हुआ है। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अल कलमु मुब्तदा है, मकसूरुन खबर है। अल कलमु मुब्तदा और मकसूरुन खबर है। मुब्तदा अलकबर, एक सेकंड। हाँ, अलकलमु क्या है यहाँ पर? मुब्तदा है और मकसूरुन खबर है, मकसूरुन खबर है। मुब्तदा क्या है यहाँ पर? मारिफा है। मारिफा होने की अलामत क्या है इसकी? इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, और मुब्तदा हमेशा मारिफा ही होता है, इसीलिए इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया है। और मकसूरुन क्या है? नकीरा है। नकीरा क्यों है? खबर हमेशा अक्सर नकीरा होती है। खबर अगर खास हो तो कुछ वजह है उसकी, लेकिन वो 4 वजूहात भी यहाँ पर नहीं पाए जा रहे, इसीलिए इन्हें नकीरा ही है। और अलकलमो हालत मरफू में है, हालत मरफू में है। क्यों हालत मरफू में है? मुब्तदा हमेशा हालत मरफू में होती है और खबर भी हालत मरफू में है। क्यों हालत मरफू में है? क्योंकि खबर एक ही लफ्ज पर, बात एक ही लफ्ज पर, इसका लफ्ज एक ही लफ्ज पर, खबर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो रही है, इसलिए ये हालत मरफू में है। ओके, अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। सिस्टर शीबा, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मकसूर, अल बाबू मफ्तूहुन। मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। ये जुमला अल इस्मिया है।
अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। ये जुमला इस्मिया है और हम्म इसमें अलबाबू खबर है और अलबाबू मुब्तदा है और मफ्तूहुन खबर है। हम्म और मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और खबर कभी कभी नकरा होती है, कुछ मखसूस हालत में वो नहीं भी होती है। और ये मरफू है, मुब्तदा मरफू होता है और नकरा भी मरफू होती है। और उसकी वजह ये है कि वो अगर एक ही बात में खबर अगर एक ही मीनिंग दे रही है, बात मुकम्मल हो रही है तो मरफू होगी, अदरवाइज वो कुछ और भी हो सकती है। हाँ गुड। यहाँ पे लास्ट में सहरा, बस आपको ये बताना है कि ये भी मरफू होती है, ये बोले आप यहाँ पे, ये भी मरफू तब ये होती भी है ये बोलना है। बाद में आप जवाब ओके। दुरुस्त कर लिए, लेकिन बस मैं क्लियर कर रही थी, शायद पहले आप ओके फ्लो में बता दिया। चलिए, अल बाबू जी। मफ्तूहुन, यहाँ पर अल बाबुन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम आ गया। अलिफ लाम आने की वजह से ये खास हो गया। तो जहां अलिफ लाम आता है वहां तनवीन नहीं आता, और लास्ट लेटर का ही एराब देखेंगे। तो अल बाबू दरवाजा, अल बाबू दरवाजा। अल बाबुन नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम आ गया। अलिफ लाम नहीं आता तो बाबुन था इन्हें। बाबुन से क्या बना इन्हें? अल बाबू। बाबुन से अल बाबू। मफ्तूहुन, मफ्तूहुन यानी खुला हुआ। दरवाजा खुला हुआ है। और ये जुमले इस्मिया है क्योंकि लफ्ज इस्म से शुरू हो रहा है। अल बाबू मुब्तदा है, मफ्तूहुन खबर है। मुब्तदा मारिफा है क्योंकि इसमें मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, और मारिफा होने की अलामत अलिफ लाम है। मफ्तूहुन खबर है, खबर नकीरा है। नकीरा हमेशा, खबर हमेशा नकीरा होती है, कभी कभी खास होती है, लेकिन खास होने की वजह जो है यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। और इसके नकीरा होने की अलामत इस पर तनवीन आया है। और अलबाबू हालत मरफू में है। हालत मरफू यानी इसके ऊपर पेश आया है, पेश दम्मा आया है। तो जब दम्मा आता है तो हम बोलेंगे ये हालत मरफू में है। खबर भी हालत मरफू में है। खबर हालत मरफू में क्यों है? क्योंकि इस पर तनवीन, इस पर भी दम्मा आया है। इस पर दम्मा क्यों आया है? क्योंकि खबर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो गई है। जब बात एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो जाए तो वहां पर दम्मा आता है। अगर एक बात पर मुकम्मल ना होता तो इसके नीचे जेर या जबर भी आ सकता था। क्लियर है इतना? जी, चलिए हफ्सा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा थैंक यू टीचर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा, आप बोलेंगे भी? अल वलदु जी। जालिसन। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा है। अल हम्म वलदु मुब्तदा, हम्म जालिसुन खबर। अल हम्म वलदु मारिफा, जालिसुन नकीरा। वेरी गुड। हालत, हालत रफा, मरफू है। हालत मरफू, वेरी गुड। मरफू में है। क्यों हालत मरफू में है?